अब आते हैं उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों के घोटाले पर। मामला जरा पेचीदा है, लेकिन ध्यान से सुनिए। हर दिन नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने जांच के लिए विशेष कार्यदल का गठन कर दिया है, लेकिन जिस स्तर का घोटाला लगता है, मांग हो रही है कि बंगाल की तरह ईडी या सीबीआई से जांच कराई जाए। सीबीआई और ईडी का इंतजार उत्तराखंड में हो रहा है, मगर दिल्ली से टीम रवाना नहीं हो रही। इस घोटाले से कोई भी विभाग नहीं बचा है। एक विभाग की भर्तियों में घोटाले की बात सामने आती है तो अगले ही दिन दूसरे विभाग की भर्तियों के घोटाले के राज खुलने लग जाते हैं। अखबारों में इस घोटाले को लेकर अनेक खबरें छप चुकी हैं। सोशल मीडिया में भी यह मुद्दा छाया हुआ है। राज्य के बेरोजगार युवा संगठन इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले और उन्हें पेपर लीक होने के सबूत दिखाए, नतीजों में गड़बड़ियों के सबूत दिखाए, तब जाकर उन्होंने एसटीएफ से जांच के आदेश दिए। शुरुआती जांच में पता चला कि जो उम्मीदवार इंटरमीडिएट की परीक्षा में सिर्फ 33 अंक लेकर आया है, वही 40 दिन बाद हुई ग्रेजुएट स्तर की परीक्षा में सर्वाधिक 92 अंक लाया है। इससे शक गहराया, उसका पिछला रिकॉर्ड खंगाला गया तो शक पुख्ता होता चला गया। यही नहीं, आयोग की जनरल मेरिट जो पिछले कई सालों से 80 नंबर के आसपास आती रही, उसमें इस बार 100 उम्मीदवार 80 से 90 के बीच अंक ले आए। इस मामले की जांच में बीजेपी की एक जिला पंचायत के सदस्य हाकम सिंह को गिरफ्तार किया गया तो मामले की कई कड़ियां खुलने लगी। हाकम सिंह के जरिए एक ऐसे नेटवर्क का पता चलता है जिसके सहारे नेता, अफसर और दलाल मिलकर सरकारी भर्तियों में घोटाला कर रहे थे। इसी हाकम सिंह का नाम 2019 में फॉरेस्ट गार्ड के इम्तिहान में ब्लूटूथ से नकल के मामले में भी आया था। ताजा मामलों में अब तक 30 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 9 सरकारी कर्मचारी। इनमें से कुछ कर्मचारियों ने जांच में माना कि वो खुद भी पिछले कुछ वर्षों में ऐसे ही परीक्षा घोटालों का फायदा लेकर नौकरी पर लगे हैं और फिर इस गिरोह से जुड़ गए। ऐसे में यूके SSSC की छवि का आलम यह है कि लोगों ने अब इस संस्था को उत्तराखंड सगे संबंधी सिलेक्शन कमीशन कहना शुरू कर दिया है। क्या? सगे संबंधी सिलेक्शन कमीशन। 2016 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती से घोटाला खुलकर सामने आता है। तब ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती की जो परीक्षाएं कराई गई, उसमें 2 बार जांच हुई, गड़बड़ी पाई गई, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह तो और भी गंभीर मसला है कि कांग्रेस की सरकार के दौर में घोटाला हुआ और बीजेपी की सरकार में कार्रवाई नहीं हुई। क्या इसलिए नहीं हुई कि इस रास्ते बीजेपी के राज में भी घोटाले को जारी रखना था? बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार के दौर के उस घोटाले को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? हालत यह है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पिछले अध्यक्ष एसके राजू ने इस्तीफा देते हुए कह दिया कि पेपर लीक होना तो एक सामान्य प्रक्रिया है। लीक होना तो सामान्य बात है, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हैं। वैसे एस राजू के दौर में हुई कई परीक्षाएं संदेह के घेरे में हैं। अभी आयोग के घोटाले ही सामने आ रहे थे कि विधानसभा